नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन सन 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का है, जिसको लेकर एबीपीएल न्यूज की टीम जब उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंची तो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा किच्छा पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही हमारे संवाददाता विशाल शर्मा जब टीचर्स कॉलोनी स्थित नशेड़ियों के अड्डे पर पहुंचे तो मौके पर सैकड़ों की तादाद में नशीले इंजेक्शन की खाली शीशियों के साथ निडल और इंजेक्शन भी पड़े हुए थे। ऐसे में किच्छा कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने जब स्थानीय लोगों से बात की तो उनका आरोप था कि किच्छा पुलिस की मिली भगत से किच्छा में खुलेआम अवैध नशे का व्यापार फल फूल रहा है। कहना था कि पुलिस को नशे के कारोबारियों का पता होने के बाद भी पुलिस उन पर कार्यवाही नहीं करती है, जिसके चलते मंजर ये है कि किच्छा के स्थानीय लोगों के साथ ही चेन स्नेचिंग, चोरी जैसी अन्य आपराधिक घटनाएं भी आए दिन होती रहती हैं। लोगों का कहना है कि नशेड़ियों को नशीले इंजेक्शन, सिरिंज और अन्य प्रकार के अवैध नशे का सामान टीचर्स कॉलोनी वार्ड में आसानी से मिल जाता है, जिसकी शिकायत भी काफी बार पुलिस को की गई है, लेकिन पुलिस की कार्यवाही केवल खाना पूर्ति मात्र ही होती है, जिसके चलते यहाँ के लोग पुलिस के होने के बावजूद भी डर के माहौल में रहने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है कि उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त बनाना है, जिसको लेकर के आज हम पहुंचे हैं उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा में। आपको बताना चाहेंगे यहाँ किच्छा विधानसभा में अवैध नशे का कारोबार जो है चरम सीमा पर है। वहीं बात करें किच्छा पुलिस की कार्रवाई को लेकर के तो मैं आज पहुंचा हूँ अपने किच्छा के टीचर्स कॉलोनी वार्ड में, जहाँ पे अवैध नशे का कारोबार काफ़ी चरम सीमा पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बिल्डिंग है जो पुराना अस्पताल नाम से प्रसिद्ध है और इसमें आज अभी इस समय खाली पड़ी है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि दिखाएं अंदर का क्या माहौल है। अंदर इंजेक्शन के ऐसे शीशी पड़ी हुई हैं, खाली शीशियाँ पड़ी हुई हैं। इतनी शीशियाँ हैं कि किसी भी नशेड़ी दिन भर यहाँ पड़े रहते हैं और इन नशे का सेवन करते रहते हैं। पूरा बिल्डिंग आपको दिखाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से खुलेआम शीशियाँ ही शीशियाँ पड़ी हुई हैं। साथ में इंजेक्शन के कुछ टुकड़े भी हैं और नशेड़ी दिन भर इस बिल्डिंग में पड़े रहते हैं और अपने नशे का काम करते रहते हैं। और यही नहीं कि यहाँ के लोग भी इनसे इतना परेशान हैं कि आए दिन यहाँ चोरी की घटना समेत काफ़ी अन्य घटनाएं भी हैं जो यहाँ होती रहती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ के लोगों के कहना है कि पुलिस को भी कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई उनकी ओर से नहीं हुई है। लगातार यहाँ अवैध नशे का कारोबार चरम सीमा पर है, बढ़ता जा रहा है, जिससे लेकर के लोग भी यहाँ काफ़ी परेशान हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। कारण से कहाँ संतुष्ट है? अगर संतुष्ट होते तो यहाँ पर भरे रहते हैं नशे रात दिन, है ना। और क्या कहते हैं, घर के आगे से 6 बजे करीब चेन छीन ली हमारी। मोटरसाइकिल में आए और किसी का पता पूछने के बाद जैसे नजर हटी तो उन्होंने खींच ली गली से भाग गए। तो पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं करी। पता नहीं पूछने को कहा जाते हैं तो कोई वहाँ वही नहीं है। दिन भर समस्या है, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे समझ लीजिए कोई लेडीज़ नहीं आ पाती हैं, कोई कुछ नहीं आ पाता है, क्योंकि इनकी नज़र में तो किसी की कोई इज्जत है नहीं। किसी को भी रोक लेंगे, किसी को आवाज़ मार देंगे, किसी के लिए कुछ गलत बोल देंगे। बहुत बुरा हाल है। दिन भर चोरियाँ हो रही हैं आए दिन, हर दुकानदार परेशान है। इस पूरे मोहल्ले में बहुत बुरा हाल है। कोई अपना सामान बाहर नहीं रख पा रहा है, सबको छुपा के रखना पड़ता है। कुछ भी सामान बाहर पड़ा हो पता ही नहीं आधे घंटे में मिलेगा नहीं मिलेगा। छोटी से छोटी चीज़ें उतर जाती है, चोरी हो जाती है। बहुत बुरा हाल है। पुलिस को कई बार कंप्लेन करी भी है और आते भी हैं वो लोग, ऐसा नहीं है आते नहीं हैं, लेकिन बस वही वाली बात है कि कार्रवाई पूरी जड़ तक नहीं हो पा रही है। ये लोग न मानते नहीं है, ये लोग यहाँ से हटते नहीं हैं। नशा यहाँ पे तो जी चरम सीमा पे है। किच्छा में जितना नशा खुलेआम बिक रहा है, मैं समझता हूँ आसपास के किसी इलाके में नहीं। और प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है कार्रवाई, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के लोग कंप्लेन करते हैं, वो आते भी हैं, पर उसको जड़ तक क्यों नहीं पकड़ते ये समझ में नहीं आता। ऐसा तो नहीं है कि यही खाली है, तो छोटे मोटे गुर्गे हैं जो इनके मेन हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जिससे जड़ को ख़त्म किया जाए। जड़ को क्यों नहीं ख़त्म करता प्रशासन, ये प्रशासन नहीं जानता। जीरो। अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहते हैं तो, पर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह नहीं कर रहा है कार्रवाई। अब क्यों नहीं कर रहा है ये तो उन्हीं को पता होगा। ये तो सारी प्रशासन की मिलीभगत लगती है। बच्चे को पता है नशा किस किस घर में कौन कौन बेच रहा है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। चोरियां इतनी बढ़ गई हैं कि हम लोगों को दुकानों पर डर लगता है कब कहाँ से क्या सामान नशेड़ी चुरा कर ले जाएं। अब सब कुछ पता होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है बहुत ज़्यादा।
जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई चल रही है ढीलाढाली, मुझे तो लगता है कि कभी भी ये नशा मुक्त होगा। सब इसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। इस वजह से यहाँ पे नशा मुक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे लाइन पे पीछे हमारी दुकानें हैं, आगे पीछे लाइन पे ये समझिए कि दिन भर यहाँ पे नशा का काम होता रहता है, इंजेक्शन का और ड्रग्स का और शराब का। इससे हमारी दुकानों पे प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यापारियों पे और हमारे जो कस्टमर आते हैं उन पे प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पे गाली गलौज ज़्यादा होती है। जो वर्तमान समय में पुलिस की कार्रवाई चल रही है उससे तो यही पता चलता है कि जो पिछली 5 मौतें हुई हैं तो उससे कोई खास कार्रवाई से उनकी कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और पिछले 2 महीने के अंदर ये 5वीं मौत जो परसों संज्ञान में आया मामला देखने को ही मिला। और वार्ड में जिस तरीके से नशा पूरी तरीके से पैर पसार चुका है, तो आने वाले समय में हालात यही हैं कि जो हमारी छोटी जनरेशन हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी मौत के शिकार बनते जाएंगे। और पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई में ऐसी संतुष्टिपूर्ण कार्य नहीं हुआ है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है 2025 का, उसको अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अभी जो कार्रवाई चल रही है वो संतुष्टिपूर्ण नहीं है। क्योंकि अगर 2025 तक नशा मुक्त कानून या नशा मुक्त किसी भी प्रकार का शहर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो जो तस्कर हैं, जो नशे को शहर में लेके आते हैं या जो नशा करवाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को इनमें इन्वॉल्व करते हैं, उन लोगों की धरपकड़ अगर तेज़ी से नहीं की जाएगी तो इस प्रकार प्रशासन की जो भी कार्रवाई रहेगी उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पर पुलिस प्रशासन को पहले भी कई बार सूचित किया था। कुछ मेडिकल्स हैं जिसकी सूचना हमने पिछले जो कोतवाल साहब थे हमने उनको भी संज्ञान में डाली थी, मगर उन पर कोई कथित कार्रवाई, खाली वर्बल उन्होंने बोलकर छोड़ दिया था, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। आप लगा लीजिए गाजियाबाद में जो भी बच्चे यहाँ से नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं उनको जो वहाँ से टैबलेट्स मिलती हैं बहुत आसानी से अवेलेबल हो रही हैं, जिससे नशा हमारे क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ABPL न्यूज़ के लिए किच्छा से अपने सहयोगी सुनील गुप्ता के साथ मैं विशाल शर्मा।